हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक और बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं आर्टिकल्स। अगर आपको ए, एन और द में कन्फ्यूज़न होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो हम समझेंगे सबसे पहले आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन यानी कि नाम के पहले आता है, और आर्टिकल का काम होता है नाउन के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देना। एग्जाम्पल देखो, अ बॉय, एन एप्पल, द बुक। तो यहाँ पे देखो, बॉय, एप्पल, बुक, ये तीनों नाउन है और इनके आगे लगा है ए, एन और द। तो ये तीनों आर्टिकल्स हैं। अब इंग्लिश ग्रामर में टोटल कितने आर्टिकल्स होते हैं? 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। तो इन आर्टिकल्स को हम मेनली जो है 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। अब हम इन दोनों को समझेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। सबसे पहला आता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं ए और एन। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, और इनडेफिनेट का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक या जनरल। जो चीज़ जनरल होती है या नॉन स्पेसिफिक होती है तो उनको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं करते हैं बल्कि कोई भी एक की बात करते हैं तब हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे आई सॉ अ गर्ल, ही बॉट एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे देखो, पर्टिकुलर गर्ल या अम्ब्रेला की बात नहीं हो रही है। हमने आई सॉ अ गर्ल बोला तो वो लड़की कोई भी हो सकती है। हमने ही बॉट एन अम्ब्रेला बोला तो वो अम्ब्रेला जो है स्पेसिफिक हमें पता नहीं है कि वो कैसा है। अब देखो, ए का यूज़ कब होता है? जब नाउन का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो। जैसे इसके एग्जांपल हैं अ बॉय, अ पेन, अ यूनिवर्सिटी। तो इनके पीछे सारे जो वर्ड्स हैं उनकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, तो इनके आगे हमने ए का यूज़ किया है। अब आप यूनिवर्सिटी में कंफ्यूज मत होना, भले ही यहाँ पे आगे से यू एक वोवेल आया हुआ है बट उसकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया। अब एन का यूज़ कब होता है? तो एन का यूज़ तब होता है जब जो है साउंड जो है वोवेल से स्टार्ट हो। जैसे इसके एग्जांपल है एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन आवर। तो ये सारे जो है वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने इनके आगे एन लगाया। आवर में एच साइलेंट है और ओ से साउंड स्टार्ट हो रही है, इसलिए एन का यूज़ किया गया है। तो याद रखो, साउंड देखो और स्पेलिंग नहीं। यहाँ पे स्पेलिंग मायने नहीं रखती है बल्कि साउंड मायने रखती है। ठीक है, अब हम समझते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में आता है द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है स्पेसिफिक या पर्टिकुलर। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की बात करते हैं और स्पीकर और लिसनर यानी कि सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी उस चीज़ के बारे में पता हो, तब हम द का यूज़ करते हैं। जैसे ओपन द डोर, इसमें मुझे भी पता है यानी कि स्पीकर को भी पता है, और मैंने लिसनर को बोला उसको भी पता है कि कौन सा दरवाज़ा खोलना है, तो यहाँ पे द का यूज़ होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सन सन एक ही है ना, स्पेसिफिक चीज़ है, वो यूनिक चीज़ है, तो इसलिए इसके आगे हमने द लगाया। तो इसका गोल्डन रूल बस इतना सा है कि ए और एन यानी कि कोई भी एक नॉन स्पेसिफिक, और द यानी कि वही चीज़ स्पेसिफिक। ठीक है, तो इतना सा ही था हमारा आर्टिकल, उसके टाइप, ठीक है, और उसमें कौन कौन से वर्ड हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको एक एक करके समझेंगे कि द का यूज़ कहाँ पे होता है, उसके क्या रूल्स होते हैं, और सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।